राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। इन दोनों से रिलेटेड है। यदि आप दूरी और विस्थापन के बारे में जानते होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से जान भी पाएंगे। वैसे भी मैं एक बार इसके बारे में बता दे रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्लियरली। क्वेश्चन दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई यात्रा दूरी होती है। विस्थापन भी किसी वस्तु द्वारा तय की गई यात्रा ही होता है, लेकिन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी का विस्थापन होता है। प्रारंभिक स्थिति मान लो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, और प्रारंभिक दूरी यहाँ पर है और अंतिम दूरी यहाँ पर गया। माने प्रारंभिक स्थिति में पटना है और अंतिम स्थिति में रांची है, तो इनकी प्रारंभिक विस्थापन पटना टू रांची हो गया। अगर यहाँ गया फिर वहाँ आ गया तो फिर यहाँ पर अगर पटना का पहले भी देखने को पटना ही मिला सुबह में, फिर 1 घंटा बाद पटने में ही मिला, तो उसकी प्रारंभिक विस्थापन और अंतिम विस्थापन दोनों पटने में ही समाप्त हो गया। मतलब जहाँ से गया वहीं आ गया, तो इसका विस्थापन 0 हो जाती है। तो विस्थापन और डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या लिखा गया। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल क्या है कि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जैसे डिस्टेंस दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट को भी d से प्रदर्शित करते हैं, इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। टाइम को t से प्रदर्शित करते हैं, टाइम का SI मात्रक सेकंड होता है। और चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस लेसन में बस इतना ही है, 3 ठो, यही 2-3 ठो मात्रक पढ़ना है, आप जान गए, लेसन फिनिश, उसमें कुछ है ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं 2-3 बार अच्छे से। पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बाद की बात है। देखिए लिखा है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। एक बड़ा सा तालाब है, तालाब हम बना लेते हैं, यह हमारा तालाब हो गया, इसमें हमारा पानी भरा हुआ, और तालाब कितना है? 90 मीटर लंबा है। तालाब की जो दूरी है यहाँ से यहाँ की, वह 90 मीटर है लंबाई है। तो उषा क्या करे? उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। अब तैर रही है तो तैरने वाला व्यक्ति क्या करता है? एक बार जाएगा इधर, भाई ऐसा ही करेगा ना। तो देखिए उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। एक तालाब बना दिए, लंबाई भी दिखा दी कि तालाब की लंबाई हमारा 90 मीटर है। अब ये कह क्या रहा है कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। मतलब कि जाती है, मतलब यहाँ से शुरू किया चलना और यहाँ पर चली गई, एक किनारे से दूसरे किनारे पर सरल रेखा में चली गई, तथा वापस आती है। अच्छा जी, दोनों कांड है, जा भी रही है तैरते हुए और आ भी रही है तैरते हुए। देखिए तो जाएगी भी 90 मीटर, क्योंकि भाई लंबाई ही 90 मीटर है, तो आएगी भी 90 मीटर। तालाब में जाती है, वापस आती है, इस दौरान 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेती है। मतलब कि यहाँ गई 90, आ गई 90, तो 180 मीटर की दूरी जो है, माने जाना प्लस आना, जाना प्लस आना, जाने और आने में कितना समय लग रहा है? दूरी कितना हो गया? 90 जाना, जाना प्लस आने में समय लग रहा है 1 मिनट। जाना प्लस आना, जाना भी 90 है और आना भी 90 है, टाइम 1 मिनट। ये समझ में हो रहा है ना?
कि 90 मीटर के लंबा तालाब है, एक बार जा रही है एक किनारे से उस किनारे तो 90 हो गया, फिर एक बार आ रही है तो भी 90 हो गया। मतलब ये सफर जाने वाला है, ये सफर हमारा आने वाला है। अब क्या कर रहा है, इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल निकालना है, औसत वेग निकालना है। क्या निकालना है? चाल और वेग दोनों निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है उषा की औसत चाल औसत वेग निकालें, यानी ज्ञात करें। कुछ है नहीं, सब कुछ दे दिया। तालाब की लंबाई दे दी गई है, बता भी रहा है कि एक बार जा रही है एक बार आ रही है, समय कितना ले रहा है कुल वो भी दिया है, क्या निकालना है वो भी दिया है। अब हम निकालते हैं उषा की औसत चाल। देखिए, आप जब चाल पढ़े हैं तो वहाँ पे देखे होंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल समय। अब देखिए, इसमें दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, यहाँ भी मीटर में दूरी दिया है, कुल दूरी भी मीटर में दिया है। टाइम मिनट में दिया होता है, टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है। टाइम का SI मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। 1 मिनट यानी T बराबर क्या हो गया? 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60, यानी T बराबर हो गया 60 सेकेंड। क्योंकि तो औसत चाल कुल दूरी कितना हुआ? जाना प्लस आना, तो जाना भी है 90 मीटर, जा रही है 90 मीटर, आ रही है। कुल समय कितना ले रही है भैया? जाने और आने में बोल रहा है इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेती है। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 लिख दिया। यानी क्या 90 प्लस 90 180 अपन में 60, 0 से 0 कट गया, 6 से 3 कट गया, यानी इक्वल हो गया 3 आ गया। अब चाल है, चाल का SI मात्रा कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ओके, अब औसत चाल हम निकाल ली, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब बोला औसत वेग निकालना। औसत वेग। अब देखिए वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। विस्थापन अपन में समय। विस्थापन अपन समय। अब विस्थापन क्या होता है कि उसकी पोजीशन देखी जाती है कि प्रारंभिक स्थिति कहाँ है और अंतिम स्थिति कहाँ है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी निकालते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर एक किनारे पर थी, इस किनारे पर थी। उषा कहाँ थी? इस किनारे पर थी, पर शुरू में एक बार यहाँ से गई, इस किनारे पे आ गई और फिर उसी किनारे पे आ गई। मतलब कि जाना और आना दूरी बराबर हो गया, यानी विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं। विस्थापन हुआ नहीं मतलब क्या हो गया? 0। और समय 60, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो औसत वेग उसका क्या हो गया? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि उसका विस्थापन ही 0 हो गया। जब उसका विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी 0 हो गया। तो उषा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड और औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड।